बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ है और इसका क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a प्लस बी, ए प्लस 4 प्लस बी इक्वल टू है a प्लस 4 प्लस बी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हमने इस प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। अगर हम पेज नंबर बुक के 8 पर आ जाएं तो बुक के 8 के पेज के ऊपर आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। इसमें अगर आप जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो देखें, पेज नंबर 7 पे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये होल्ड कर, ये देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी। यानी कि पहले हम सेकंड और थर्ड टर्म को सॉल्व कर लें, फिर फर्स्ट टर्म को ऐड कर लें, या पहले फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लें फिर थर्ड को ऐड कर लें, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी, जैसे ये एग्जांपल भी दी हुई थी उसमें 2 + 3 + 5, 2 + 3 + दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। अब ये अगर हम इसको इससे देखें कि ये देखो a प्लस 4 प्लस बी इक्वल टू है a प्लस 4 प्लस बी। यानी कि पहले फर्स्ट वाली दो टर्म को ऐड कर लो, फिर तीसरी को ऐड कर लें, या पहले सेकंड और थर्ड को ऐड कर लो, फिर पहले को ऐड कर लो, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखो √2 प्लस √3 इक्वल टू √3 प्लस √2। इन दोनों की जगह चेंज की, यानी पहले a प्लस बी कर लें या b प्लस a कर लें, तो दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास कोमोटेटिव प्रॉपर्टी कहती है, a प्लस बी, b प्लस a, ठीक है। एग्जाम्पल देखो 2 + 5 कर लें या 5 + 2 कर लें, दोनों का आंसर क्या आता है, 7 7 आता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आ गई, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट था हमारे पास x माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास, अब ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है कि हम किसी नंबर में किसी नंबर को ऐड करें और हमारा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ये देखो a प्लस a माइनस a करें तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, इनवर्स प्रॉपर्टी, किसकी, एडिटिव की। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट देखते हैं a b प्लस सी इक्वल टू है a b प्लस a सी। यानी इस a को हमने दोनों से मल्टीप्लाई करवा दी। ये a लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास प्रॉपर्टी होगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन। ये देखो ना, a अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होती है, अगर ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है और ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है। तो ये इस फॉर्म का है ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। ये 4 वाले हमारे पास क्या आ गई थी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि ये देखो लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और किस पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ओवर एडिशन पे। चलिए फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास 16 + 0 आंसर 16। ये हमारे पास क्या होता है, किसी नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर वही आ जाए, तो वो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। यानी कि अब 16 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है और 16 आ रहा है, इसका मतलब 0 हमारे पास क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ये आ गया हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आप इसको देखें 6 पार्ट को, 100 को हमने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास फिर 100 आ जाए 1 से। तो अगर एडिशन की बात करेंगे तो वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। अगर आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी देखें, ये देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, ए को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास फिर ए आ जाए तो वो क्या होता है, 1 होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है, ओके। चलिए ये हमारे पास क्या आ गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। यानी क्योंकि हमने 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास 100 ही आ गया, तो आइडेंटिटी होगी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसका 7 वाला पार्ट चलते हैं। ये देखो 4 × 5 × 8,
4 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि पहले हम सेकंड और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें, फिर फर्स्ट को करें, या फर्स्ट और सेकंड को करें फिर थर्ड को करें। ये तो हमारी वही फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी बन रही थी ना, लेकिन उसमें प्लस आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। इसका मतलब है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, ये क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ए बी इक्वल टू है बी ए के। तो देखना अगर हम इधर देखें, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन, उसमें कहता है ए प्लस बी इक्वल टू था बी प्लस ए के। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, तो अगर हम इधर हम प्रॉपर्टी देखें तो ये हमारे पास क्या आ रही है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी ए बी इक्वल टू है बी ए के। ठीक है, यही प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चलें, ये हमारे पास आ गई कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है माइनस ए लेस देन है -1 के, देन तो हमारे पास 0 लेस देन होगा 2 के। अब देखो, अब -3 में हम क्या ऐड करेंगे, हमारे पास 0 आ जाता है 3। अगर हम इसमें +3 ऐड कर दें, इसमें +3 ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 और 2। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। ठीक है, ये देखना एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर a ग्रेटर देन b है, अगर हम a प्लस c करें तो b प्लस भी c करना पड़ेगा। यानी इसमें भी अगर हमने 3 ऐड किया है, इसमें भी हमने 3 ऐड किया है, तो देन हमारे पास क्या आएगा, 0 और 2, यानी 3 ऐड किया। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, सिर्फ हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी प्रॉपर्टीज के नेम बताने हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी आ जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास आ गई एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखो, इफ ए लेस देन है बी के, देन ए ओवर बी ग्रेटर देन होगा 1 ओवर बी के। इनइक्वालिटीज में कहते हैं कि अगर हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पास वो वाले नंबर की इनइक्वालिटीज का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज़ की। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड वाला पार्ट आ गया, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज है। क्योंकि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी जब भी हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलें थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इफ़ ए लेस देन है बी के, देन ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी के। तो देखो, इसमें भी हमने दोनों में क्या ऐड किया है, सी ऐड किया। इसका मतलब ये भी हमारी क्या होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज आ गई। ठीक है, ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज होगी हमारे पास। चलें, थर्ड वाला पार्ट भी हो गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गई, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज, क्योंकि दोनों तरफ हमने सी को ऐड किया, इसलिए ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। आगे चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट की तरफ। इफ़ ए सी लेस देन है बी सी के, एंड सी क्या है आपका, ग्रेटर देन 0, जिससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना, वो नंबर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। देन तो अगर कैंसिलेशन लॉ यूज़ करें, सी से सी को कैंसिल करते हैं, तो ए क्या होगा, लेस देन बी ही रहेगा, क्योंकि सी आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ये सी आपका लेस देन 0 होता तो ये साइन क्या हो जाना था, चेंज हो जाना था। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी आ जाएगी। 4 वाला पार्ट आ गया हमारे पास, यानी कि इसमें हमने सी से सी कैंसिल हो रहा है ना, सी ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास ए जो है वो लेस देन सी ही रहेगा। क्योंकि अगर ये सी लेस देन 0 होता तब ये हमारे पास साइन चेंज हो जाता था। तो ये सी से हम सी को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी यूज हुई है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, अगर प्लस हो रहा होता तो हम विद रिस्पेक्ट टू प्लस आ जाता। आगे हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0, इसमें क्या आ रहा है, सी लेस देन 0 आ रहा है। देन देखो, इधर ए सी लेस देन था बी सी से, लेकिन सी से सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, लेकिन सी क्या था, लेस देन 0 था, इसलिए ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इधर इस तरफ था ए सी लेस देन था बी सी के, लेकिन ए क्या होगा, ग्रेटर देन होगा बी से। ठीक है, ये सी की वजह से हमारे पास ये साइन चेंज हुआ था। अगर सी लेस देन 0 हो तो ये साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी आ जाएगी ये भी। ओके, ठीक हो गया, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दोनों का आंसर सेम है, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज हो गई, क्योंकि अगर सी आपका लेस देन 0 हो तब ये साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलें लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं।
इधर ए ग्रेटर दैन ज़ीरो ए ग्रेटर दैन बी है और ए इक्वल टू बी है या ए लेस देन बी, यानी कि अगर हमारे पास दो नंबर है ना, कोई से भी दो नंबर ले लें, उनके दरमियान इन तीनों रिलेशन के अलावा और कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है इनक्वालिटीज़ की ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि अगर ए इक्वल टू बी आए होगा या ए ग्रेटर देन बी होगा या ए लेस देन बी होगा, इसके अलावा ए का और ए बी के आपस में कोई भी और रिलेशन नहीं हो सकता, या ए इक्वल होगा या ए ग्रेटर होगा या ए लेस होगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये हमारे पास लास्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।